अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए प्रभु प्रेमियों माता बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नगरी निवासी, बोलो श्री परमहंस दयाल जी, श्री स्वामी जी महाराज। परम सौभाग्य है सबका जिन्हें गुरुजनों में बैठकर उनके गुणगान करने और सुनने का अवसर मिला है। बहुत खुशी का अवसर है। महापुरुषों का अवतरण जन कल्याण के लिए होता है। जैसा कि मेरे से पूर्व अभी आप स्वामी माधवानंद जी से श्रवण कर रहे थे कि जीवों के अंदर उस चेतन शक्ति को जागृत कर देना ये कोई महापुरुष ही कर सकता है। एक जलता हुआ दिया अनेक दियों को प्रज्वलित कर सकता है। उसके लिए आवश्यकता है कि उस दिए में तेल हो, श्रद्धा का एक निष्ठा हो, गुरु दरबार के प्रति एक विश्वास हो सतगुरु चरणों में, तो वो दिया प्रज्वलित होता है। और उस महापुरुष ने इस धरा पर आकर के न जाने कितने दिए प्रज्वलित किए। जो परंपरा मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान ने चलाई, जन कल्याण का अभियान जो उन्होंने चलाया, शरणागति का जो अभियान चलाया, इस धरा पर जब जब भी कोई अवतरण होता है, जब जब भी वो पारब्रह्म परमेश्वर इस धरा पर शरीर धारण करके आते हैं, तो अनेकानेक शक्तियां उनके साथ आती हैं। ऐसा विधान रहा है। तो श्री नगरी निवासी भगवान इस धरा पर आकर के जो जन कल्याण के लिए आए, तो अनेकों शक्तियां उनके साथ लिए आई। उन्हीं में से थे परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञान शब्दानंद जी महाराज। तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शाए मार्ग पर चल करके उन्होंने लोगों को श्री सतगुरुदेव भगवान जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाया, कल्याण का मार्ग दर्शाया। उसमें सेवा और सिमरन का जो उन्होंने महत्व दर्शाया, वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है। ये इस स्थान पे संत महापुरुष हो या भगत समाज हो, सभी उनके दिए निर्देश अनुसार बड़ी ही अनुशासन में रह करके ये सब सेवाओं को निभाते हैं। मैं पढ़ रहा था एक प्रसंग कि एक महापुरुष सत्संग किया करते वृंदावन में, और वो प्रसंग सुनाया करते कि भगवान कृष्ण वन में गौएं चराने के लिए आते हैं। और ऐसे ऐसे प्रसंग एक बड़ा भोला वाला भक्त वो सब सुनता, और उसे ये लगता कि शायद ये अभी अभी की बात कर रहे हैं। जो ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे वो तो यही समझते कि वो कभी करते थे, ऐसा करते थे, लेकिन वो यही समझता था कि ऐसा होता है। वो गौएं ही चराने के लिए जाता था, मन में सोचता मेरे को कभी भगवान नहीं दिखे। और एक दिन तो वो बड़ा व्याकुल हो गया, गौएं लेकर के गया हुआ था और मन मन खोजने लगा कि भगवान कृष्ण भी कहीं गौएं चरा रहे होंगे, मुझे उनके दर्शन क्यों नहीं होते, उनके दीदार क्यों नहीं होते। वो इधर उधर खोजने लगा। खोजते खोजते उसकी व्याकुलता देख करके भगवान गौएं चराते हुए सामने नजर आ गए। भगवान ने भी सोचा कि ये बड़ा भोला है, बड़ा व्याकुल है, तो भगवान ने भी उसको आकर के दर्शन दिए। भगवान ने भी, और अब भगवान कहते हैं तेरे पास क्या है, खाने को कुछ है, भूख लगी है। उसके पास 2 रोटी थी, उसने निकाली। और भगवान कहते और निकालो, कहा और तो है नहीं, ये 2 ही रोटी लाया था, मैं भी आज तो भूखा रह गया। कहते अच्छा तो कल ज्यादा लाना। अगले दिन तो जाकर के उसने लांगड़ी से कहा कि मुझे आज ज्यादा रोटी चाहिए। उसने कहा क्या करना, का भगवान भी आते हैं, वो खाएंगे। अब बात धीरे धीरे गुरु जी तक भी पहुंची। गुरु जी ने कहा भी ये ऐसे तो नहीं करता कहीं। तो पता चला कि
जब पता करवाया तो भगवान और वो दोनों बैठकर मिलकर के खा रहे। ये देख करके सब दंग रह गए और भगवान गुरु जी कहते हैं आज भगवान जी को साथ लाना। एक दिन तो फिर उसने जिद कर ली कि आज मेरे साथ चलो, मेरे गुरु जी का हुक्म है कि आपने साथ जाना। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकते तो आज रोटी भी नहीं खिलाऊंगा, आज आपको रोटी नहीं खिलाऊंगा, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। मेरे गुरु ने ही तो आपके दर्शन करवाए हैं, आप तक पहुंचाया है, मैं फिर आपको रोटी भी नहीं खिलाऊंगा, मैं आपसे बोलूंगा भी नहीं। भगवान कहते हैं कैसा बनता है, लोग तो मुझे ढूंढते हैं और मैं तुझे मिला हूँ, तेरे साथ बैठता हूँ, तो कहता नहीं, कहता मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तुम मेरे गुरु की मेरी जो बात है वो नहीं मान रहे, मेरे गुरु ने जो कहा, क्योंकि गुरु ने तो यहाँ तक पहुंचाया है, गुरु के माध्यम से ही तो पहुंचा हूँ। अब उसके वो हट के पीछे भगवान भी उसके पीछे चलने लगे और भगवान को देख करके सब दंग रह गए कि ये ऐसा भोला भाव। तो जहाँ सरलता होती है, जहाँ नम्रता होती है, जहाँ सेवा का भाव होता है, उस बच्चे का सेवा का भाव था, वो गुरु की आज्ञा अनुसार सब सेवाएं करता था, तो साक्षात रूप में उसको भगवान के भी प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो सेवा का मार्ग तो इतना सरल मार्ग है, जो गुरु घर की सेवा लगन से, जिसमें कोई चालाकी ना हो, कोई चतुरता ना दिखाई जाए और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए जो सेवा करते हैं और उनके दर्शाए मार्ग पर चलते हुए सिमरन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वही उस परम तत्व का बोध कर पाते हैं और परम आनंद की उन्हीं को प्राप्ति होती है। तो हमारे महापुरुषों ने वो जो मार्ग दर्शाया है, आप सबका अब मार्गदर्शन सभी श्री सद्गुरु दयाल मंदिर के महापुरुष करते रहते हैं, तो इन्हीं के दर्शाए हुए मार्ग पर आप सब चलते रहोगे तो आपको भी इस परमानंद की प्राप्ति होगी। आज की इन शुभ घड़ियों की मैं श्री अद्वैत विचाराश्रम ट्रस्ट फतेहाबाद की ओर से सभी संत महापुरुषों को और सभी संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ। श्री सत गुरुदेव भगवान सदा सदा ऐसी शुभ घड़ियां हमें प्रदान करते रहे, सबका जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की।